मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया वीरेन। नहीं कादम्बरी, तुमने जो भी किया अपनी जिद और अपने स्वार्थ के लिए किया। मेरे लिए मेरी बेटियों और परिवार के ऊपर कुछ भी नहीं, लेकिन तुमने मेरी याद को एक बहाना बनाकर न सिर्फ अपनी जिंदगी को बर्बाद किया बल्कि अपने बेटे की जिंदगी को नफरत से भर दिया। और आज वो नफरत मेरे घर में आग बन के पहुंची है। आराधना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और अगर रियांश को रोकने के लिए भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। किकी से मन हटकर आराधना पे आ गया क्या? हाँ आ गया। आई लव आराधना। यू नो व्हाट, तू आराधना के लायक ही नहीं है। मैंने अपने परिवार को कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि मेरी जिंदगी में कोई था। तुमने मुझे कभी याद नहीं किया। याद किया, लेकिन यह सोच के याद किया कि तुम मेरी जिंदगी के एक मोड़ का हिस्सा थी। तुम्हें याद किया, तुम्हारा संगीत सुना, लेकिन बस इतने में ही खुश रहा। एक वक्त था जब तुम मेरे लिए सब कुछ थी, लेकिन आज मेरे लिए सब कुछ मेरी बेटियां, मेरा परिवार है। तुमसे प्यार करना मेरा फैसला था और मुझसे दूर होना जाने अनजाने में तुम्हारा फैसला था। लेकिन इसमें न तो तुम्हारे परिवार की गलती थी ना ही मेरे, लेकिन तुमने ताउम्र अपने परिवार को सजा दी है। नहीं कादम्बरी, तुम वो नहीं हो सकती जिससे मैंने मोहब्बत की थी। और मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है वीरेन। लेकिन मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं। आई एम सॉरी। आंटी, वो मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ, आप गलत समझ रही हैं। आंटी, तो ये है वीरेन खन्ना। तुम्हारा संगीत इस आदमी का है, तुम्हारी कला, तुम्हारी तपस्या सब इस आदमी के लिए है। रियांश को सच पता चल गया, इसलिए उसने किमाया के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। अब समझा, एक बार फिर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। अफसोस तो यह है कादम्बरी कि जिस आदमी के लिए तुमने हमें कभी नहीं अपनाया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। पीके, लगता है आराधना फाइनली हार मान चुकी है। मालिनी जी अब इसे मेरे और किमाया की शादी के रास्ते में नहीं आने देंगी। कहीं तुझे दिल के किसी कोने में ये तो नहीं लगता कि आराधना जीत जाएगी? तू पागल है रियांश, यही तो औरतें करती हैं, अपने प्यार में आपको मैनिपुलेट कर लेती हैं, फिर आप अपने आप को भुला देते हो। अच्छा है आराधना, जाओ, हार गई हो तुम, मैं और मेरा बदला जीत गया। स्टार्टिंग से उसने दोनों लड़कों को अपने चंगुल में फंसा रखा, बर्बाद कर दिया मुझे मोह। मालिनी, हम किमाया को ये शादी नहीं करने दे सकते। प्लीज, आई ट्रस्ट यू।
अब तुम ही किमी को समझा सकती हो। ये आप क्या कर रही हैं? ये लड़की इस शहर में नहीं रहेगी, देखती हूँ कैसे रहेगी। स्टॉप इट, ये क्या कर रही हैं आप? बीना, बीच में मत पड़ो। मैं बीच में क्यों नहीं बोलूं? ये मेरा घर है। ये लड़की इस शहर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तुम जैसी लड़की को मैंने अपने घर में आने ही क्यों दिया? यही चाल थी ना तुम्हारी, मेरे ही घर में आकर मेरी ही बेटियों का घर उजाड़ने चली थी। यही करती हो ना तुम, मीठी मीठी बातें करके सबको अपनी तरफ कर देती हो। पहले जय और किकी की शादी रुकवा दी और रियांश के पीछे, और तो और तुमने मेरे पति वीरेन को भी पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी कि उन्हें भी अपनी तरफ कर दिया। मैंने जय को कभी बढ़ावा नहीं दिया मान लीजिए, मैं तो जानती भी नहीं थी कि वो। कोई बहाने नहीं सुनने मुझे, निकल जाओ उस घर से। बस कीजिए मालिनी जी, बस। ये शहर आपकी जागीर नहीं है, ये मेरा घर है, समझिए आप? मेरे पति का घर, मेरा पति। यू हर्ड? मुझे मजबूर मत करो बीना कि मैं तुम्हारा ये कैफे बंद करा दूं। ये लड़की होकर मेरी दोनों बेटियों का घर उजाड़ दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। इसे तो मैं बीबी, अम्मा, खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाया तो। तुम्हारी बेटी? तुम्हारी बेटी मालिनी, तुम्हारी बेटी। वही बेटी जिसे मेरे हवाले किया था तुमने, जिसे सराखों पे रख के पालने का वादा लिया था तुमने। वही बेटी जिसे मैंने अपने प्यार और तपस्या से पाला बड़ा किया, उसे अपने जिगर का टुकड़ा बनाए रखा। तुम्हारी अमानत निमित, तुम्हारी अमानत। और आज तुम उसी बेटी पे हाथ उठा रही हो। ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी है ये। मगर हम सबको छोड़ के अपनी माँ को ढूंढते हुए वो यहाँ चली आई थी, और उसकी माँ तुम हो मिमी, तुम। और तुम अपने ही खून को पहचान नहीं सकी। तुमने अपने ही बेटी को क्या कुछ नहीं कहा मिमी। तुम अपने आप को माँ कहती हो, ये तुम्हारी ममता है? जो लड़की तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए खुद को बर्बाद करने के लिए राजी हो गई, उसी लड़की पे तुम कैरेक्टरलेस होने का दाग। तो दोस्तों, सोनी टीवी के सीरियल बरसाते मौसम प्यार के में अब रियांश और आराधना फिर से करीब आ जाएंगे, क्योंकि आराधना ही रियांश और रियांश के पापा की जान बचाएगी। जब रियांश के पापा नदी में अपनी जान देने के लिए कूद जाते हैं, क्योंकि रियांश के पापा को जब ये बात पता चलती है कि कादम्बरी देवी वीरेन खन्ना से प्यार करती थी और इसलिए ही रियांश किमया से शादी कर रहा है ताकि वो मेरा बदला वीरेन खन्ना से ले सके, इसलिए मुझे ही इस दुनिया से चले जाना चाहिए ताकि आराधना और किमया की जिंदगी तो बच सके। और इसलिए ही रियांश के पापा नदी में छलांग लगा देते हैं, लेकिन रियांश भी उन्हें बचाने के लिए छलांग लगा देता है। जिसके बाद आराधना रियांश और रियांश के पापा को ढूंढते ढूंढते वहीं पर आ जाती है और रियांश के पापा को डूबता देख आराधना फिर चिल्ला देती है। लेकिन देखना तो ये होगा आखिर आराधना रियांश और रियांश के पापा की कैसे मदद करेगी, और क्या रियांश अपने पापा की इस हरकत से आराधना से फिर से प्यार करने लगेगा, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ मालिनी जी को भी पता चल गया है कि आराधना उनकी ही बेटी है। दरअसल मालिनी जी आराधना को बहुत ही गलत समझ रही थी, क्योंकि किकी ने मालिनी जी को आराधना के खिलाफ भड़काया था, जिसकी वजह से मालिनी जी आराधना को इस शहर से दूर भेजना चाहती थी और
और उसके ऊपर हाथ भी उठाना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर आराधना की दूसरी मॉम आ जाती है और मालिनी जी का हाथ पकड़ लेती है। जिसके बाद वो मालिनी जी को सब कुछ बताती है कि ये तुम्हारी ही बेटी है जिसे तुमने मुझे 26 साल पहले दिया था और ये तुम्हारी बेटियों की जिंदगी बचाने के लिए ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। ये सुन मालिनी जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मैं क्यों नहीं समझ पाई कि आराधना मेरी ही बेटी है। जिसके बाद अब मालिनी जी आराधना की सारी बात मानेगी और किमया की शादी रियान से होने से भी रोकेगी। लेकिन आगे कहानी में क्या ट्विस्ट और टर्न्स आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।